तो कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि बंदरों के ऊपर कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब बंदरों के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किया था, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट में कुछ झोल झाल हो गया था, जिसकी वजह से जो बंदर थे वो इंसानों की तरह सोचने लगे थे। बंदरों में एक सीजर नाम का बंदर था, जिसके अंदर इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता काफी ज्यादा हो गया था। लेकिन इंसान और बंदरों के बीच में जब लड़ाई हुई तो इस दौरान सीजर की मौत हो गई। सीजर अपने और अपने लोगों के हक के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दी। उसके मरने के बाद बंदर एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए, बल्कि एक साथ मिलकर के रहने लगे। अब इस तरीके से काफी ज्यादा समय बीत जाता है और हमें काफी समय के बाद एक जंगल को दिखाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बंदर थे वो एक दूसरे के साथ मिल करके रहा करते थे। ये इंसानों की तरह बोल सकते थे, समझ सकते थे और अपना काम करते थे। अब ये जो समय चल रहा था, इस समय में मैं आपको बता दूं कि इंसान लगभग खत्म हो चुके थे। मतलब कि इंसान की जो आबादी है वो खत्म हो चुकी है। हालांकि थोड़ा बहुत जो कहीं बचे होंगे वो छुप करके रह रहे हैं। खैर, यहाँ पर हमें 3 बंदरों को दिखाया जाता है जो अंडे को चोरी करने के लिए आए थे। उसी दौरान यहाँ पर जो नोआ नाम करके बंदर था, उसे एक और अजीब आवाज सुनाई देती है। नोआ जब उस आवाज को सुनता है तब वो ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पर उसे कुछ और अंडे दिखाई देते हैं। दरअसल ये पंछी के अंडे थे और जब नोआ उस अंडे को ले रहा था तभी यहाँ पर वो पंछी आ जाता है, जो नोआ के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से नोआ नीचे गिरने लगता है। लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है और अंडे को लेने के बाद सही सलामत वापस ऊपर आ जाता है। ये सभी लोग अपने कबीले की तरफ जाने के लिए जैसे ही अपने घोड़े के पास आते हैं तभी इन्हें एक और अजीब आवाज सुनाई देती है। जैसे ही ये लोग मुड़ करके देखते हैं तभी इन्हें मालूम चलता है कि कोई है जो छुप करके भाग रहा है। हालांकि ये लोग फौरन उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो जो भी था वो इन लोगों को दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब ये लोग उसके कपड़े को सूंघते हैं तब जाकर के इन्हें मालूम चलता है कि वो कोई इंसान था। यह जानने के बाद ये लोग भी थोड़ा हैरान थे कि आखिर इंसान यहाँ पर आकर के क्या कर रहा था। खैर, ये लोग उसे इग्नोर करते हैं और वापस अपने घोड़े को लेकर के कबीले में आ जाते हैं। इसके बाद नोआ जाकर के अपनी माँ से मिलता है और उसे बताता है कि वो अंडे को लेकर के आया है। माँ के कहने पर वो अंडा ले जा करके अपने पिता को दिखाता है। दरअसल ये लोग उस अंडे के साथ कल के दिन किसी का पूजा करने वाले थे और ये पूजा हर साल इनके यहाँ हुआ करता था। इस बार नोआ का काम था अंडे को लेकर के आना और सही सलामत उसे रखना। लेकिन जब उसके पिता उस कपड़े को देखते हैं तब वो नोआ के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उसके पिता को लगा कि नोआ घाटी पार जा करके किसी इंसान से मिल करके आ रहा है। लेकिन फिर नोआ बताता है कि मैं घाटी पार नहीं गया था, मेरा विश्वास करो। उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद नोआ अपनी महबूबा से आके बात करने लगता है। अब रात के समय में सभी लोग जब सो गए थे तो नोआ भी अपना काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। जब जाकर के नोआ चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो एक लड़की है, जो नोआ को देखने के बाद उसे धक्का दे देती है और यहाँ से भाग जाती है। लेकिन यहाँ पर जब वो लड़की नोआ को धक्का दी तब इस दौरान नोआ ने जो अंडा लाया था वो फूट गया, जिसको देखने के बाद नोआ को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो करे तो करे क्या। अगले दिन सुबह में पूजा शुरू होने वाली थी और नोआ को कहीं से तो अंडे का जुगाड़ तो करना होगा, क्योंकि उसके ऊपर उसके माता पिता और कबीले वालों ने पूरा भरोसा किया था। इस बार अगर इनका पूजा नहीं हुआ तो अशुभ माना जाएगा। जिसके बाद नोआ अकेले ही रात के समय में एक अंडे का जुगाड़ करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसे एक परछाई दिखाई देती है। उस परछाई में 2 वानर लड़ाई कर रहे थे। जब नोआ जा करके चेक करता है तो वहाँ पे बहुत से बंदर मरे पड़े हुए थे। ठीक उसी समय नोआ के पीछे एक और बंदर आ जाता है, जो उससे कहता है कि फौरन जा करके कबीले वाले को सतर्क कर दो। दरअसल ये जो बंदर था ये नोआ के कबीले का देख रेख करने वाला बंदर था, जो कि अब मारा जा चुका है। उसी समय यहाँ पर बंदरों की एक फौज आ जाती है, जिसको देखने के बाद नोआ जाकर के छुप जाता है, क्योंकि वो इन लोगों से उलझना नहीं चाहता था। दरअसल ये बंदर लोग भी उसी लड़की की तलाश कर रहे हैं जिसका कपड़ा नोआ को मिला है। ठीक उसी समय इन बंदरों के सामने नोआ का जो घोड़ा था वो सामने आ जाता है, जिसको देखने के बाद ये बंदर लोग उस घोड़े को झटका देते हैं ताकि वो भाग करके अपने कबीले की तरफ जाए। अब ये सभी बंदर उस घोड़े के पीछे भागने लगते हैं, जिसकी वजह से नोआ को मालूम चल जाता है कि अब उसका जो कबीला है वो खतरे में है। अपने कबीले को सावधान करने के लिए वो भी इनके पीछे पीछे भागते हुए आता है। लेकिन जब तक वो अपने कबीले के पास भाग करके आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। उन बंदरों ने
नोआ के कबीले में आग लगा दिया था और उसके लोगों को मार भी रहा था। नोआ मौका देख करके भाग करके अपने पिता के पास जाता है उन्हें सावधान करने के लिए, जहाँ पर नोआ देखता है कि उसके जो पिता थे वो सारे पंछियों को आजाद कर रहे थे। नोआ भी फौरन जा करके इन सभी बाज को आजाद करने लगता है क्योंकि ये इनके देवता के समान थे। इनकी सेवा करना, रक्षा करना इनका पहला कर्तव्य था। लेकिन इस दौरान यहाँ पर एक बंदर आ जाता है जो नोआ के पिता को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। इस दौरान जब नोआ अपने पिता को बचाने के लिए जाता है तो वो भी काफी ज्यादा पिट जाता है। उस बंदर ने नोआ के पिता को मार करके बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। यहाँ पर नोआ कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि वो जो बंदर था वो नोआ को नीचे फेंक चुका था। अब रात भर में उसके लोगों के साथ क्या हुआ नोआ को बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि नीचे गिरने के बाद नोआ बेहोश हो गया था। अगले दिन सुबह में जब नोआ को होश आता है तो उसके कोई भी लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। नोआ समझ जाता है कि उन बंदरों ने ही उसके लोगों को उठा करके लेके गए हैं। नोआ को काफी ज्यादा दुख होता है जब वो अपनी माँ को मरा हुआ पाता है। यहाँ पर नोआ अपनी माँ से वादा करता है कि वो उसका बदला लेकर रहेगा। अपनी माता सिरी को दफनाने के बाद वो अपने घोड़े को लेता है और अपने लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि उसने अपने पिता से वादा किया था कि वो घाटी पार कभी नहीं जाएगा, लेकिन अब उसके पिता तो है नहीं उसके पास, और अभी फिलहाल नोआ को ये भी नहीं पता है कि उसके पिता जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। घाटी पार करने के बाद जब वो आगे जंगल में जाता है तब वो गलती से एक ट्रैप में फंस जाता है। दरअसल इस ट्रैप को राका नाम करके एक लाल बंदर ने बिछाया था, और ये जो ट्रैप है वो उन बुरे बंदरों के लिए था। यहाँ पर नोआ बताता है कि वो बुरा बंदर नहीं है, बल्कि उन बुरे बंदरों ने उसके सारे खानदान को खत्म कर दिया है। मेरे सारे लोग जिंदा भी हैं या मर चुके हैं मुझे ये भी नहीं पता है। राका को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद वो नोआ को अपने साथ लेकर के एक जगह पर जाता है, जहाँ पर वो नोआ को बताता है कि पहले इंसान और बंदर एक साथ रहा करते थे, लेकिन फिर बाद में इंसान और बंदरों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों के रास्ते अलग हो गए। धीरे धीरे इंसान की सभ्यता खत्म होने लगी। आज भी बचे कुछ जो इंसान हैं वो भी कहीं बंकर में छुप करके रह रहे हैं। उसी समय यहाँ पर नोआ फिर से उस लड़की को देख लेता है जो उसके कबीले में आई थी। नोआ उस लड़की के ऊपर काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो उसे यहाँ से भगाने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो राका था वो उस लड़की को अपने साथ लेना चाहता था क्योंकि वो उसकी हेल्प करना चाहता है। हालांकि बाद में नोआ बताता है कि सिर्फ उसी लड़की की वजह से मैंने अपने सारे लोगों को खो दिया। रात के समय में जब ये लोग एक जगह पर बैठे हुए थे और कुछ खा पी रहे थे, तभी वो लड़की इन लोगों को चुपके से देख रही थी। राका को उस लड़के के ऊपर तरस आ जाता है। वो उस लड़की के सामने कुछ फल फेंक देता है। वो लड़की काफी ज्यादा भूखी थी, इसी वजह से शायद वो इन लोगों के पीछे पड़ी थी। फल को लेने के बाद वो साइड में कोने जाकर के बैठ जाती है और उस फल को खाने लगती है। रात में राका नोआ को समझाता है कि हमें इस लड़की को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये अकेली है। अब अगले दिन सुबह हो जाने के बाद जब ये लोग सफर पर निकलते हैं तो राका उस लड़की को भी अपने साथ ले लेता है। लेकिन रास्ते में ये लोग जेब्रा को देखते हैं, और जब ये लोग यहाँ पर रुकते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर तो ढेर सारे इंसान छुप करके रह रहे थे। लेकिन दिक्कत की बात सिर्फ ये थी कि ये जो इंसान थे ये पुराने जमाने के थे, मतलब कि इन इंसानों को आजकल की चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसी समय यहाँ पर जो बुरे बंदर थे वो आ जाते हैं और इन इंसानों के ऊपर जुल्म करने लगते हैं। ये सभी इंसान भी बेचारे बाहर पानी पीने के लिए आए थे, लेकिन पानी भी नहीं पी पाते हैं। अब ये जो बंदर थे इन्हें सिर्फ उस लड़की से मतलब था। ये लोग उस लड़की के पीछे पड़े हुए थे क्योंकि इस लड़की की वजह से इन लोगों को कुछ मिलने वाला था। अब ये लड़की जब उन लोगों को देखती है, बुरे बंदरों को, तो वो छुप जाती है, लेकिन जब वो नोआ को देखती है तो वो नोआ की तरफ भागती है। नोआ भी उस लड़की को बचाने के लिए एक्शन हीरो की तरह सामने से भागते हुए आता है और उस लड़की को बचा करके लेके यहाँ से चला जाता है। जो बुरे बंदर थे वो बेचारे नोआ को देखते ही रह जाते हैं। इस लड़की को बचा करके लेके आने के बाद ये लड़की पहली बार इन लोगों के सामने अपना मुंह खोलती है। ये लड़की कहती है कि मेरा नाम मे है और मुझे नोआ की हेल्प की जरूरत है। एक नोआ ही है जो मेरी हेल्प कर सकता है। वो सभी बुरे बंदर मेरे पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि उन बुरे बंदरों का जो सरदार है वो मेरे जरिए किसी चीज को हासिल करना चाहता है। अगले दिन सुबह होने के बाद ये लोग आगे का सफर जारी रखते हैं और एक ब्रिज
ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इन लोगों को शायद नहीं पता था कि जो बुरे बंदर थे वो काफी समय से इनका पीछा कर रहे थे। ये बंदर मे और नोवा को पकड़ लेते हैं और इस दौरान गलती से राका पानी में गिर जाता है। बुरा वाला जो बंदर था वो जा करके रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से राका पानी में बह करके चला जाता है। अब नोवा और मे को बंदी बनाने के बाद ये जो बंदर थे ये उन्हें लेकर के अपने सरदार के पास जाते हैं, यानी कि अपने कबीले की तरफ। यहाँ पर मे को एक अलग कमरे में भेज दिया जाता है और जो नोवा था उसे अपने लोगों की तरफ भेज दिया जाता है। नोवा जब बाहर की तरफ जाता है तब उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर उसके सभी लोग थे जो काम कर रहे थे, उनसे जबरन काम करवाया जा रहा था। आगे जाने के बाद जब नोवा अपने पिता को देखता है ना, तो वो पूरी तरीके से हैरान होकर के खुश हो जाता है, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके पिता जिंदा भी होंगे। इधर मे को ला करके कमरे में बंद कर दिया जाता है और इस कमरे में पहले से एक इंसान था। ये इंसान कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट है और इन बुरे बंदरों के सरदार के लिए काम करता है। यह जानने के बाद मे को इस इंसान के ऊपर थोड़ा गुस्सा आता है। इधर हमें बाहर की तरफ दिखाया जाता है कि इन बुरे बंदरों का सरदार, जिसका नाम प्रोक्सिमस है, वो इन लोगों के सामने आता है। प्रोक्सिमस सभी बंदरों से कहता है कि मैं उस दिन तुम लोगों को आजाद कर दूंगा जिस दिन तुम लोग मेरा काम पूरा कर दोगे। दरअसल एक बंकर का दरवाजा था जो इन बंदरों से जबरन खुलवाया जा रहा था। इस बंकर का दरवाजा इतना ज्यादा मजबूत था ना कि हाथ से खोलना तो नामुमकिन था, लेकिन फिर भी प्रोक्सिमस इन सभी बंदरों की मदद से उस दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब जब खाने का समय होता है तब प्रोक्सिमस पर्सनल नोवा और मे को अपने पास बुलाता है उन्हें खाना खिलाने के लिए। यहाँ पर प्रोक्सिमस मे से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पता है कैसे उस बंकर के अंदर जाना है, लेकिन फिर भी तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ और मैं कुछ गलत करने वाला हूँ। मैं तो बस अपने सभ्यता की जीवन को सुधारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम यानी कि बंदर इंसानों की तरह बोले, समझे और सब कुछ करें। इतना बोलने के बाद भी मे अपना मुंह नहीं खोलती है, वो शांत बैठी हुई थी। रात के समय में जब मे अकेले बैठी हुई थी तब नोवा उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर उस बंकर के अंदर है क्या जिसे प्रोक्सिमस हासिल करना चाहता है। तब मे बताती है कि उस बंकर के अंदर बहुत ही खास चीज है और उसी के साथ एक किताब भी है। अगर वो किताब प्रोक्सिमस के हाथ लग गई तो वो विकास कर जाएगा। विकास करने का मतलब जो वो चाहता है सब कुछ उसे हासिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक किताब की मदद से। उस बंकर के अंदर हथियार भी है जिसे वो हासिल करना चाहता है। मे की बात सुनने के बाद नोवा उस बंकर को तबाह करने का प्लान बनाने लगता है। जैसे कि मे को पता था कि आखिर उस बंकर के अंदर कैसे जाया जा सकता है, तो पीछे के रास्ते से बंकर के अंदर जाने से पहले ये लोग बाहर की तरफ विस्फोटक को सेट कर देते हैं। बंकर के अंदर पीछे के रास्ते से जाने के लिए इन्हें लंबी ऊंची चढ़ाई करनी थी, जो कि आसान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग उस ऊंची चढ़ाई को करके दिखाते हैं और इस तरीके से सही सलामत पीछे के रास्ते से बंकर के अंदर एंटर कर जाते हैं। बंकर के अंदर जाने के बाद इन्हें वो सारी चीजें दिखाई देती हैं जो मनुष्य जीवन काल में उपस्थित था। यहाँ पर मे को एक रेडियो भी दिखाई देता है जिसके पास वो पर्सनल जाती है और उसके अंदर से वो एक टेप को बाहर निकाल लेती है। यहाँ नोवा को वो किताब भी दिखाई देता है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही थी। अब ये लोग पानी के जरिए बंकर के अंदर रखी हुई चीजों को बर्बाद करना चाहते थे, इसलिए मैं पहले जा करके बंकर के गेट को खोल देती है। लेकिन शायद जो प्रोक्सिमस था वो इन लोगों से ज्यादा चालाक था। इन लोगों के प्लान के बारे में प्रोक्सिमस को मालूम चल गया था, इसलिए वो यहाँ पर पहले से ही उपस्थित हो जाता है। प्रोक्सिमस के वानरों को शांत करने के लिए मे के हाथ में एक गन था जिससे वो एक वानर को मार भी देती है। प्रोक्सिमस बंकर के अंदर एंटर करता उससे पहले मे को दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है। उसका जो प्लान था वो तो पहले से ही बन करके तैयार था। वो जैसे ही फौरन जाकर के वायर को जोड़ती है तो एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से जो बांध बंधा हुआ था ना वो टूट जाता है। अब बांध टूटने की वजह से सारा पानी अंदर आना शुरू हो जाता है और बंकर के अंदर भी भरने लगता है। बेचारे सारे बंदर भाग करके अपनी जान बचा रहे थे क्योंकि बंकर के अंदर धीरे धीरे पानी बढ़ना शुरू हो गया था। यहाँ पर जो बुरे बंदर थे वो भी पानी भरने की वजह से मारे जाते हैं। नोवा के लोग बच जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ऊपर का रास्ता किस तरफ है। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि नोवा का पीछा करते हुए प्रोक्सिमस भी यहाँ पर आ जाता है और नोवा को बहुत पीटता है। नोवा को वो मार रहा था लेकिन
कोई भी आवाज तक नहीं निकाल रहा था। लेकिन नोवा फिर से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होता है और खड़े होने के बाद अपने बाज को बुलाता है जिनकी वो सेवा कर रहा था। वो सारे बाज मिल करके प्रोक्सिमस को काफी अच्छा मजा चखाते हैं और इस दौरान उसे मार भी देते हैं। प्रोक्सिमस की मौत हो जाने के बाद नोवा अब एक बार फिर से अपने लोगों के साथ में था। वो फिर से अपने सभी लोगों को लेकर के अपने कबीले के पास जाता है और अपने कबीले को फिर से सुधार करने लगता है। इस दौरान हम मूवी के लास्ट में मे को देखते हैं जो एक बंकर के पास जाती है। मे को देखने के बाद उस बंकर के अंदर से एक साइंटिस्ट बाहर आता है, जिसके बाद मे उस डिस्क को बाहर निकाल करके उस साइंटिस्ट को दे देती है। जब वो साइंटिस्ट अंदर जाता है तब हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर और भी इंसान थे जो छुप करके बंकर के अंदर रह रहे थे। उस डिस्क को लगाने के बाद इनका जो रेडियो सिस्टम था वो ऑन हो जाता है। ये लोग माइक में जैसे बोलते हैं तो सामने की तरफ आवाज सुनाई देता है, जिसके बाद इन्हें मालूम चलता है कि और भी लोग हैं जो जिंदा हैं। और दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।